ये स्टूडेंट आज हम करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन सी लैंग्वेज में एक्सप्रेशन क्या होते हैं और उनका क्या पर्पस होता है। अब देखो, कोई भी एक्सप्रेशन है वो कॉम्बिनेशन होती है किसी भी ऑपरेटर्स की और ऑपरेंड की। अब ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, कोई भी जो प्लस माइनस कोई भी सिंबल है आपका, प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो, ये जितने भी जो सिंबल्स होते हैं आपके, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, कोई भी जो सिंबल्स होते हैं वो हम ऑपरेटर्स उसको कहलाते हैं। ऑपरेटर्स हम अभी डिटेल में करेंगे भी, ऑपरेटर्स का है अभी हम वीडियो इसकी अपलोड भी करेंगे। तो ऑपरेटर्स और ऑपरेंड होता है कोई भी वैल्यू, वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी जो भी डाटा वैल्यू है उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड कहते हैं। और ऑपरेटर हम किसे कहते हैं, सिंबल को। सो एक्सप्रेशन हमारा क्या है, वो कॉम्बिनेशन है किसी भी ऑपरेटर्स का और ऑपरेंड का, जो हमें क्या बताते हैं, कोई भी यूनिक वैल्यू बताते हैं, जो हमारा क्या बन जाता है, रिजल्ट। जैसे हमारा क्या है, 4 + 5 है, मैंने 4 + 5 को प्लस कर दिया तो ये मेरा क्या बन गया, 9। अब 4 और 5 इसमें क्या है, ऑपरेंड है, और +5 इसमें क्या है, आपका ऑपरेटर। सो हमारा जो कोई भी एक्सप्रेशन होता है वो ऑपरेंड और ऑपरेटर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और हमारी इसके बाद क्या है, ये यूनिक वैल्यू हमें एज अ रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। ये रिजल्ट हुआ हमारा और ये हमारी क्या हुई, यूनिक वैल्यू। ये कह सकते हैं कि हमारा अब ये एक्सप्रेशन है वो हमारा कैसे बनता है, जब हम किसी भी वेरिएबल को, कांस्टेंट को या किसी फंक्शन को क्या कर देते हैं, कंबाइन करके कोई वैल्यू निकाल लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन। जैसे x + y है, ये भी हमारा क्या है, एक्सप्रेशन। इसमें x और y हमारे ऑपरेंड है और प्लस हमारा क्या है, ऑपरेटर। अब कहता है कुछ रूल्स होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को बनाने के लिए, हमारे पास क्या होते हैं, कुछ रूल होते हैं। क्या रूल होते हैं, कोई साइंड और अनसाइंड कांस्टेंट या वेरिएबल होता है, वो भी एक एक्सप्रेशन होता है। जैसे आप बोलो हमारे दो ऑपरेटर है, जैसे ++++5 है, ये भी हमारा क्या है, एक एक्सप्रेशन है। a + b है हमारी, वो भी एक्सप्रेशन है। -2 + 5 ये भी हमारी क्या है, एक्सप्रेशन है। यानी इसमें हमने क्या करा हुआ है, कोई भी वैल्यू हमारी साइंड या अनसाइंड, साइंड कौन सी होगी, जिसके साथ माइनस या प्लस का सिंबल लगा हुआ है। अनसाइंड कौन सी होगी, आगे 5 है वो कांस्टेंट, वो भी हमारे क्या होंगे, एक्सप्रेशन होंगे। अब 2 एक्सप्रेशन को भी अगर हम किसी भी ऑपरेटर के साथ कनेक्ट करते हैं, वो भी एक एक्सप्रेशन बनती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आपके पास हमारे पास क्या है, अगर मैं करूँ a + b मल्टीप्लाई आपका c, या 4 + 5 मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई 6। अब ये देखो दो ऑपरेटर है, ये कंबाइन कर रहे हैं एक इसको, और अगर ऑपरेटर भी दो कंबाइन हो रहे हैं तो वो भी क्या बना रहे हैं, एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर दो एक्सप्रेशन है उनको एक ऑपरेटर कनेक्ट कर रहा है तो वो भी क्या बन जाएगी, एक्सप्रेशन। इसकी एग्जांपल क्या है, 4 + 5 + 6। अगर मान लो कि दो एक्सप्रेशन है उनको कोई ऑपरेटर कनेक्ट कर रहा है, वो भी एक एक्सप्रेशन ही बनेगी। उसके बाद आपका क्या है, अगर मान लो कि कोई दो ऑपरेटर्स है वो कभी भी आपके कॉन्टिन्यूज में नहीं आ सकते। जैसे एग्जांपल है आपका, मैं क्या लिख दूँ, 4 + -5, ये कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते। तो क्या है, दो जो आपके ऑपरेटर्स हैं वो कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते। और जो एक आपकी एक्सप्रेशन है वो कनेक्ट एंड बाय एन ऑपरेटर इज आल्सो एन एक्सप्रेशन। दो आपकी अगर एक्सप्रेशन है, अगर वो कनेक्ट होती है ऑपरेटर के साथ तो वो भी एक्सप्रेशन ही कहलाएगी। उसकी भी एग्जाम्पल आप सेम ले सकते हो, 4 + 5 × 6। अब देखो हमारी कुछ ये एग्जांपल दे रखी है, मैंने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी सी एक्सप्रेशन दे रखी है। a × b - c, ये आपकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन में है, यानी जो आप मैथ्स करते हो, सिंपल मैथ्स करते हो, उसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि a × b - c। अब a के साथ आप मल्टीप्लाई कैसे लगाते हो, ये वाला स्टार सिंबल हमारा सी एक्सप्रेशन में होता है। अब क्या है, m + n x + y। अब इसको कैसे आप कनेक्ट करोगे, इसको कनेक्ट करने के लिए आपके पास क्या है, m + n, तो यहाँ ये सिंबल है, या आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसको खाली स्पेस छोड़ दे सकते हो कि जिसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आपने सी में करना है तो सी में आप क्या करोगे, इसको क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई लिखोगे, वहाँ खाली स्पेस क्या है, छोड़ी नहीं जा सकती। अब आप क्या है, सी एक्सप्रेशन में क्या लिख सकते हो, ab/c। इसको हम कैसे लिखेंगे, सी एक्सप्रेशन में a × b/c। अगर हमने इसको इस तरह से लिखना है, 3 × x⁴ + 2x + 1,
इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1। ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको अगर हमने सी में लिखना है तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा। अब हम एक इवेल्युएट करके देखते हैं, कोई भी सी का एक्सप्रेशन हम किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं, वो अभी हम करके देखते हैं। देखिए अब क्या होता है इवेल्युएशन, यानी इसकी हमने कोई एक यूनिक वैल्यू निकालनी है। कहता है जब भी हम किसी सी की एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या दिखना पड़ता है माइंड में, कि उसकी प्रेसिडेंस क्या है, हायरार्की क्या है। जैसे आप कोई भी सी का एक्सप्रेशन सॉल्व करते हो तो सी के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या देखते हो, बोर्ड मास देखते हो ना। इसी तरह हमने अगर कहा है कि सी का कोई भी एक्सप्रेशन हमने सॉल्व करना है तो हम क्या देखते हैं, उसकी प्रेसिडेंस देखते हैं, या फिर क्या देखते हैं, उसकी हायरार्की। ये हमें बताता है कि कौन से ऑर्डर में आपका ऑपरेटर इवैल्यूएट होगा, पहले प्लस होगा, माइनस होगा, या मल्टीप्लाई होगा, या फिर क्या होगा, डिवीजन होगा। तो क्या है प्रेसिडेंस या हायरार्की को आपने किस तरह से समझना है कि बोर्ड मास, जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास को ध्यान में रखते हैं, इसी तरह अगर सी का कोई एक्सप्रेशन हमने सॉल्व करना है तो उसे हम किसके को ध्यान में रखते हैं, प्रेसिडेंस या हायरार्की को। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए आपकी क्या है 9, बी आपकी 12 है, सी आपकी क्या है 3 है। अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। ए माइनस बी डिवाइड बाय 3 प्लस सी डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1, इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले हम ये सारी वैल्यूज उसमें फिल कर लेंगे। देखिए ज़रा, अब हमारे पास क्या है, मैंने यहाँ पे सारी वैल्यू फुल कर ली। 9 माइनस 12 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, ये मैंने क्या कर लिया, इसको सारे को मैंने क्या कर लिया, इसको मैंने वैल्यू भर ली। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब आपको पता है कि इसमें से ये प्रेसिडेंस का मैं एक आपको वीडियो लेक्चर डालूंगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन से को नंबर 1 हायरार्की है, कौन से को नंबर 2 है। लेकिन यहाँ आपको याद रखना है कि 1 और 2 अगर आपकी डिवीज़न और मल्टीप्लाई है, इनको नंबर 1 और 2 देना है, यानी इनकी प्रेसिडेंस आपकी क्या है, सेम है। लेकिन अब देखो ये दोनों आपके डिवीजन भी आ गई, मल्टीप्लाई भी आ गया। अब इन दोनों में से कैसे सॉल्व करोगे, ये आपको कौन बताता है, एसोसिएटिव बताता है। ये एसोसिएटिविटी क्या बताती है कि लेफ्ट टू राइट पहले सॉल्व होगा या आपका राइट टू लेफ्ट होगा। तो इन दोनों की एसोसिएटिव क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। तो यानी पहले कौन सा सॉल्व होगा, आपका लेफ्ट वाला सॉल्व होगा, उसके बाद राइट वाला होगा। दोबारा सुन लो, अब देखो इन दोनों की प्रेसिडेंस हमारी क्या है, सेम है। अब सेम होने पर बाद हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डिवीजन पहले सॉल्व करना है या मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। इसके लिए हमें क्या बताता है, एसोसिएटिविटी बताती है। वो बताती है कि लेफ्ट टू राइट पहले वाला सॉल्व होगा। तो पहले हमने डिवीजन सॉल्व कर दी, 12 को हमने 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया 4। उसके बाद हमने इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या सॉल्व होगा, 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद हमारी दोनों की इनकी प्रेसिडेंसी क्या है, हमारी प्लस और माइनस की सेम होती है, लेकिन ये भी क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। तो